हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है और आगे क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एक से लेके 72 तक हम क्वेश्चंस कर चुके थे। आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा। देखो, मैंने क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ें। मेरे से पूछा है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान। देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो देखें जरा क्या दे रखा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा, और मेरे को बताइए कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इसके साथ लिख सकता हूं क्या, और प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस 2 टेन थीटा, और कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा को हम क्या ले सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 3। और यह क्वेश्चन आपका 31 मार्च 2016 स्विफ्ट 1 में पूछा गया था। भाई बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक और कॉट का, ये मैं लिखा भी चुका हूं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट को वहां ले जाऊंगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा क्या हो गया 1 के बराबर, और टेन और कॉट आपस में अपोजिट होते हैं, तो ये कट गया, तो 1 प्लस 2 आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए 3। नोट डाउन कर लीजिए। देखो, जो अपन ने पिछली बार क्वेश्चन किया था वो टेन और सेक का था, अब की बार क्वेश्चन है कॉसेक और कॉट का। तो देखो, एक जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट अच्छी तरह से तैयारी करके जाएगा ना, सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या है। मेरे से पूछा है फाइंड द मीन मोड मीडियन, मतलब हिंदी वाले देखें माध्य बहुलक और माध्य का क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो, माध्य अगर मैं निकालता हूं, तो माध्य क्या होता है औसत ही होता है। मैं आपको बता चुका हूं माध्य का मतलब क्या होता है, औसत होता है, एवरेज। तो इन सबका एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग बटा संख्या निकाल लूं, माध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखो, सबका योग करिए, 4 और 3 7 और 5 12, 3 15, 6 21 और 3 24 और 4 28 और 3 31 और 5 36। और संख्याएं कितनी है 3 और 3 6 और 3 9 संख्याएं हैं। 9 से 36 कट गया 4 बार, तो इसका मीडियन तो कितना आ जाएगा, माध्य तो कितना आ जाएगा इसका 4। तो देखो, 4 इसमें दे रखा है, 4 इसमें दे रखा है और 4 इसमें भी दे रखा है। उसके बाद पहला तो आ गया मेरा माध्य, दूसरा मेरे को क्या निकालने के लिए बोला है मोड, मतलब बहुलक। तो बहुलक मैं आपको बता चुका हूं, ऐसी संख्या जो ज्यादा बार आती है वो क्या कहलाती है, आपका बहुलक कहलाती है। तो बताइए ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है। तो देखो, 3 को देखो, 3 कितनी बार आया है 4 बार आया है, तो सबसे ज्यादा 3 ही आया है। तो इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या बहुलक 3 हो जाएगा। तो देखो, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो बहुलक क्या हो गया आपका 3 हो गया। क्लियर। अब एक बार देखिए, मेरे को निकालना है मीडियन, तो मीडियन होती है माध्यिका। अब देखो, कोई सा भी ऑप्शन देख लीजिए, और कोई सा ऑप्शन तो आ नहीं रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन बचा। बाकी आप माध्यिका भी निकालोगे तो माध्यिका भी कितनी आ जाएगी इसकी 4 आ जाएगी। माध्यिका भी कितनी आ जाएगी इसकी 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका डी। नोट डाउन। वैसे माध्य का अगर आपको निकालना है तो माध्य का भी आप निकाल लीजिए, मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं। माध्य का कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, और जो भी बीच में संख्याएं होती हैं वही क्या होती है उसकी माध्यिका होती है। क्लियर। नोट डाउन।
तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि माध्य 4 आ गया, बहुलक 3 आ गया, तो 4 और 3 केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहां से भी आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। चलो एक बार माध्य का इसका निकाल के दिखा देते हैं। टोटल 9 संख्याएं हैं, तो चालू मैंने किया 3 से, तो देखो 3 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 कितनी बार आ रहा है, 4 आ रहा है 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 भी आ रहा है 2 बार। आरोही क्रम में लिखना होता है 6। तो बीच वाली संख्या कौन सी है वो मेरे को बताइए। तो सबसे बीचों बीच में कौन सी संख्या आ रही है, देखिए 4 इस तरफ गई, 4 इस तरफ गई, तो बीच में कौन सी आ रही है, 4 आ रही है। तो माध्य का भी क्या आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। तो माध्य आ गया 4, बहुलक आ गया 3 और माध्य का आ गई 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखें, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हर पेपर सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो तीनों को याद रखो, माध्य क्या होता है, बहुलक क्या होता है और माध्य का क्या होती है, और इसके ऊपर दोबारा से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। तो एनटीपीसी वालों जाग जाओ, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एक आपका आएगा ही आएगा। हो सकता है तीनों के लिए पूछ ले, हो सकता है माध्य पूछ ले, या हो सकता है बहुलक पूछ ले, या हो सकता है माध्य का पूछ ले। क्लियर, नोट डाउन। बेटा जो सीरीज स्टार्ट की गई है एनटीपीसी वालों, आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है, क्योंकि एडवांस में से आपको काफी डर लगता था, तो आपके डर को बिल्कुल आपके दिमाग से भगा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना करें आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 75 देखो, मेरे को क्या दे रखा है, देखो हिंदी वाले के लिए पढ़ दे रहा हूं। एच आई जी एफ और डी ई समांतर रेखाएं हैं, तो ये तीनों आपस में क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। यदि डी जी बराबर 6, तो डी जी ये दे रखा है 6, जी एच बराबर 4, जी एच बराबर दे रखा है 4, एफ आई बराबर 8, एफ आई बराबर दे रखा है 8, तो ई एफ निकालिए। तो ई एफ निकालना है। अपन जानते हैं थेल्स प्रमेय से हम ये कह सकते हैं क्या, एच जी अपॉन जी डी इक्वल टू आई एफ अपॉन एफ ई। भुजाओं अगर समांतर हो आपकी लाइंस, तो जो भुजाओं का अनुपात है वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए सभी का मान यहां पर रख दीजिए और आंसर देखिए क्या आ रहा है। तो एच जी, तो एच जी का मान कितना है बताइए जरा मेरे को। एच जी का मान है, एच जी, हाँ जी एच जी की बात है 4। जी डी का मान कितना है 6, इक्वल टू उसका मान है 8 और इसका मान है एफ ई मेरे को निकालना है। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से कट गया आपका 4 बार, तो एफ ई बराबर कितना आ जाएगा 12। तो थेल्स प्रमेय से ये अनुपात निकल के आता है। आप सीधा सीधा इस अनुपात को याद रखो। याद रखने का तरीका, एच जी बटा जी डी बराबर आई एफ बटा एफ ई। नोट डाउन। तो देखो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन बिल्कुल बेसिक पूछे जाते हैं आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन, लेकिन पूरा पढ़ा हुआ आपका होगा तभी आप क्वेश्चंस को इतनी आसानी से कर पाओगे। अब हो सकता है आप मान के चलो ये थेल्स प्रमेय वाला कॉन्सेप्ट छोड़ के चले जाओ, यहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो छोड़ के कुछ नहीं जाना है, सब कुछ पढ़ के जाना है, लेकिन डीपली मत पढ़ के जाना है, इतना ऊपर ऊपर से सारा कुछ पढ़ के जाना। और जितनी भी सीरीज में आपको पढ़ाऊंगा, जितनी भी क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको बहुत ही बढ़िया जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, फॉर्मूले जो मेरे स्टूडेंट लिखते हैं क्लास कॉपी में, उसकी मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। उन फॉर्मूलों को पढ़ जाना, उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा एडवांस मैथ्स में। क्लियर? लेकिन आप उसको तभी समझ पाओगे जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ही ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। क्वेश्चन पूछा है 3x प्लस वाई इंटू 2x माइनस 3y। तो देखो सीधा सीधा सॉल्व करवाया है, 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई ऑफ 2x माइनस 3y। हाँ जी, मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है इसका इससे करो, इसका इससे करो, फिर इसका इससे करो, इसका इससे करो। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 3x इंटू 2x कितना आ गया 6x स्क्वायर, 3x माइनस 3y, तो 3 इंटू 3 9xy, प्लस y इंटू 2x, तो प्लस का 2xy और माइनस का 3y स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 9xy प्लस 2xy माइनस का 7xy माइनस का 3y स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस का 3y स्क्वायर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है आपको सी। तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नोट डाउन। और देखो ऐसे क्वेश्चन देखो हर सीरीज में आपके लिए आ रहे हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था 31 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में, और हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो अपनी स्पीड ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप बढ़ाए रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे और ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा। 77 देखो आपका ज्योमेट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया था 31 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में। तो आप याद रखो, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो इस पे कहा देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाला 8। तो देखो एक तो होता है संगत कोण। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण का मतलब क्या होता है, पहले वो देखो। संगत कोण का मतलब, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटती है, तो एक ही तरफ और एक ही ओर बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के बराबर होगा। अब देखो 2 नीचे बनना है और 6 भी क्या बनना है, नीचे बनना है। एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 6। एंगल 4 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। और एंगल 3 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो एक ही तरफ और एक ही ओर बनने वाले कोण आपस में समान होते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। तो ये तो हो गए संगत कोण। उसके बाद सीसा विमुख कोण में आपको पहले भी बता चुका हूं, आप दोबारा देख लीजिए। सीसा विमुख कोण होते हैं अगर दो समांतर लाइन आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, तो आमने सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो यहाँ सी सभिमुख कोण देखो कौन कौन से हैं, ये दोनों लाइन से हैं, आपस में कट कर रही हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3। सेम एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 4 होगा। एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। और ये सब क्या कहलाएंगे, सी सभिमुख कोण। सेम एंगल 8 बराबर क्या होगा, एंगल 6 होगा। सभी को दिखाई दे रहा है नीचे। और एंगल 5 बराबर क्या होगा, एंगल 7 होगा। ये आपस में बराबर होते हैं, और इन कोणों को क्या बोला जाता है, सीसाभिमुख कोण। तो ये तो हो गए संगत कोण, और ये कौन से हो गए, सीसाभिमुख कोण। अब आइए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो एक बार देखिए जरा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो कौन सा कथन सत्य है। तो देखो कौन कौन से समान कोण हैं वो देखने हैं। तो 2, 3, 5। तो ये 2, ये 3 और ये 5। अब देखो 3 और 5 तो बराबर होंगे, लेकिन 2 3 के बराबर होगा या 2 6 के बराबर होगा। भाई 2 और 6 आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये संगत कोण हैं। लेकिन 2 और 3 आपस में बराबर नहीं होंगे। तो पहला वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत। पहला वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड ऑप्शन देखो, 2 6 8। ये 2, ये 6 और ये 8। अब देखो 2 और 6 तो आपस में बराबर है, लेकिन 6 8 बराबर है क्या, नहीं। 6 और 9 बराबर होने चाहिए थे, 6 और 8 बराबर नहीं है। तो ये वाला भी क्या हो गया, गलत। भाई संगत कोण और सीसाभिमुख कोण आप देख लीजिए बस। तो संगत कोण का ही कॉन्सेप्ट देख लीजिए, 1 4 9। तो ये 1, ये 4 और ये 9। अब देखो 1 4 और 7, चूंकि 7 और 9 बराबर होंगे आपस में, क्योंकि मैंने बताया देखो आमने सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चूंकि 9 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर हो जाएगा। 9 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। और 1 4 7 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। देखो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है। तो 1 4 9 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि 9 7 के बराबर है, तो 1 बराबर 4 बराबर 7 बराबर 9, ये चारों कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। चौथे वाले को चेक और कर लीजिए, 4 5 7। तो 4 और 5 आपस में बराबर हो सकते हैं कि नहीं, 4 7 और 1 बराबर होंगे, 4 5 बराबर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, गलत। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नोट डाउन।
देखो कहां से क्वेश्चन कहां पूछ लिया, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। ज्योमेट्री का बहुत ही शानदार लॉजिक पूछ लिया उसने, संगत कोण के बारे में पूछ लिया। तो संगत कोण याद रखिएगा क्या होता है, अगर दो समांतर रेखाओं को या तीन समांतर रेखाओं को या n समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही और एक ही जैसे बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, समान। जैसे एंगल 1 आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड, तो एंगल 5 भी ऊपर की ओर राइट हैंड साइड है, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 5। और ये कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। और शीर्ष अभिमुख होते हैं शीर्ष के सम्मुख वाले कोण, तो 7 और 9 क्या होंगे, आपस में बराबर। तो इसलिए 1 4 7 9 आपस में बराबर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। नो डाउट। बड़ा एडवांस मैथ्स में बेसिक जरूर पढ़ के जाइएगा अगर आपको एनटीपीसी का पेपर क्लियर करना है। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन डेफिनेटली आप करके जाइएगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। देखो आज जो पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं मैं आपको, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा रहा हूं। 10 1125 डिग्री, 10 1125 डिग्री, तो हमेशा ध्यान रखो 360 डिग्री के मल्टीपल में तोड़ना होता है हमेशा। 360 डिग्री के मल्टीपल में हमेशा तोड़ना होता है। तो 360 इंटू 3 करूंगा तो ये 1080 प्लस 45 लिख सकता हूं क्या, बताइए जरा। क्योंकि जो क्वाड्रेंट होगा ये 0 डिग्री भी होता है, 360 डिग्री भी होता है, 720 डिग्री भी होता है, 1080 डिग्री भी होता है। तो ये सब यही होगा, और इसमें प्लस करूंगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1125 को क्या लिखा, 1080 प्लस 45 लिखा। अब 1080 प्लस करूंगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो 10 45 ही रहेगा इसका। और 10 45 का मान तो सभी लोग जानते ही होंगे, 10 45 का मान क्या होता है, पॉजिटिव का 1। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई याद रखो, या तो जो नियम 0 डिग्री के लिए होते हैं वही नियम 360 डिग्री के लिए होते हैं, वही नियम 360 डिग्री का जो मल्टीपल होता है सभी के लिए होते हैं। तो 360 इंटू 3 करूंगा तो 1080 आ जाएगा। तो 1080 में कुछ प्लस करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो 10 1080 प्लस 45, तो ये 10 45 बचा, और 10 45 का मान कितना हो गया, 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। और क्वाड्रेंट वाली जो मैंने थ्योरी थी वो आपको पहली क्लास में इसकी पढ़ा दी थी, तो आप मेरी लगातार स्टार्टिंग से वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जो लोग बीच में जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी पुरानी वीडियो को आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 79 मेरे को बोला है दो संख्याओं का योगफल 15 है, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 15। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1, और उनका अंतर 3 है, a माइनस बी बराबर दे रखा है 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन सॉल्व करना अपन पहले भी देखकर आ चुके हैं बेटा, दोनों को जोड़ूंगा तो कट जाएगा a प्लस ए, 2a बराबर 18, तो a बराबर कितना आ गया, 9। जब a बराबर 9 आ गया तो b बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब मेरे से क्या पूछा है, दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, तो 9 और 6। तो देखो 6 और 9 एक ही बात है, तो आंसर आ जाएगा 6 और 9। नोट डाउन कर लीजिए भाई। सीधा सीधा इक्वेशन सॉल्व करवाई थी आपसे, और सीधा सीधा आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 देखो क्या बोला है। देखो इसमें भी फैक्टर्स करवा लिए हैं सीधे, और फैक्टर्स वाले क्वेश्चन अपन पहले भी करके आ चुके हैं। वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 12, तो 12 को यहां ले आइएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ऐसी संख्या सोचिए जिसको जोड़ने से y आ जाए और जिसका मल्टीप्लाई करने से माइनस वाई स्क्वायर 12y स्क्वायर हो जाए माइनस का। तो इसको अपन ने सोचा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर्स करने हैं सीधे सीधे बेटा, तो इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए y, तो ये क्या बचा, y प्लस 4 बचा, और आगे से कॉमन ले लीजिएगा 3, तो ये बचा y प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो यहां से आ गया y माइनस 3 और y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y का मान पूछा है तो y का मान पॉजिटिव में आ रहा है 3 और नेगेटिव में आ रहा है माइनस का 4। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन दे रखा है, केवल पॉजिटिव 3 वाला दे रखा है, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। -4 वाला नहीं पूछा है, केवल पॉजिटिव वाला पूछा है, तो आंसर आ जाएगा y बराबर 3। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 31 मार्च 2016 शिफ्ट 3 में। नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल फैक्टर्स करा दिए थे बेटा सीधे सीधे। चाहे तो आप ऑप्शन से भी रख सकते हो, y बराबर 3 रखूंगा तो LHS बराबर RHS हो रहा है क्या, देखो जरा y बराबर 3 रखूंगा तो LHS बराबर RHS हो रहा है क्या, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो देखो 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 12 हो रहा है, 12 बराबर बराबर, ऑप्शन नंबर क्या गया डी। भाई LHS बराबर RHS ऑप्शन नंबर डी से हो रहा है, तो आप सीधा सीधा यहां से भी आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 81 देखें। बस प्रैक्टिस बेटा आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिस दिन प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी आप सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। 81 दे रखा है, हिंदी वाला मैं पढ़ दे रहा हूं। 5 tan थीटा बराबर 4 दे रखा है, तो यहां से tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। tan थीटा बराबर आ गया 4/5। तो मेरे से पूछा है 3 sin थीटा -2 cos थीटा। ऐसा क्वेश्चन आपका अभी 10+2 के जो पेपर हुए थे उसमें भी आया था। डिवाइड ऑफ 2 sin थीटा। बस आप क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाएं। +3 cos थीटा, इसका मान पूछा है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए थे, जब भी tan थीटा देके sin बटे cos का आपसे रेशियो पूछा जाए, तो चूंकि अपन जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin की जगह 4 रख दीजिए और cos की जगह क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं आपके। अभी CHSL 10+2 का जो पेपर हुआ था उसमें भी यही क्वेश्चन आए थे, मैंने पेपर सॉल्व भी कराया था, सेम ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था। तो tan थीटा बराबर होता है sin बटे cos, तो sin की जगह रख दीजिएगा 4 और cos की जगह रख दीजिएगा 5। तो देखो 3 इंटू साइन की जगह रख दीजिएगा 4 -2 cos की जगह रख दीजिएगा 5, 2 इंटू साइन की जगह रख दीजिएगा 4 और cos की जगह रख दीजिएगा 5। तो देखो 4 तिया 12 -5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 प्लस 5 तिया 15। तो 12 में से 10 गया तो बच्चा 2 और 15 और 8 कितना हो गया 23। 2/23 ऑप्शन नंबर आ गया बी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है tan थीटा बराबर दे रखा हो और sin बटे cos का अगर रेशियो पूछा गया हो कुछ भी, तो सीधा सीधा sin का ऊपर वाला मान रख देना, cos का नीचे वाला मान रख देना और सीधा सीधा अपना आंसर निकाल लेना। उतार लीजिए। अपनी कॉपी आप साथ साथ बनाते हुए चले बेटा, तभी आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 82 देखें। 82 मेरे को दे रखा है बेटा, हिंदी वालों के लिए पढ़ रहा हूं। दो संपूरक कोण दे रखे हैं x + 38 और 3x - 58। तो दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण वो होता है जिसमें दोनों कोणों का योग हमेशा किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। देखो दो तरह के कोण मैंने आपको बताए थे, एक होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। तो पूरक कोण तो वो होता है जिसमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, और संपूरक कोण वो होता है जिसमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। तो देखिए कोण कौन कौन से दे रखे हैं, x + 30 पहला वाला एंगल प्लस दूसरा वाला एंगल दे रखा है 3x - 58। तो इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा, आपका 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है, संपूरक कोण है। तो निकाल दीजिए क्या आएगा, x + 3x कितना हो गया 4x, 38 - 58। तो ये बचा माइनस का 8 में से 8 गया 0, माइनस का 20, यही बचा इक्वल टू 180 डिग्री। 20 को यहाँ ले जाइए तो 4x बराबर कितना आ गया 200। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो एक कोण तो कितना आ गया आपका 50, मतलब x का मान कितना आ गया 50। अब x का मान 50 आया है तो कोण कौन कौन से थे, देखो x + 38 था और 3x - 58 था। तो x बराबर 50 रखूंगा तो 50 + 38 आ जाएगा एक कोण का मान, तो और दूसरे का 50 × 3 150 - 58 आ जाएगा। तो 150 में से 58 माइनस कीजिए कितना आ रहा है 92 आ रहा है कि, देखो जरा ये वाला, और ये वाला कितना आएगा 8 5 और 3 8 88 आएगा। तो 88 बड़ा है या 92 बड़ा है, तो 92 बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। 88 छोटा वाला कोण हो गया और बड़ा वाला पूछा है उसने, देखो जरा, तो बड़ा वाला कोण कितना आ जाएगा 92।
भाई मान आपका x बराबर 50 आया तो ये आंसर नहीं है। कोड तो आपके ये थे ना x प्लस 30 और 3x माइनस 58, तो x का मान रखिए 50, x का मान रखिए 50, तो x का मान 50 रखा तो यहाँ से आ गया 88 और x का मान यहाँ पर रखा 50, तो 150 माइनस 58, तो यहाँ से कितना आ गया 92। तो सबसे बड़ा कोड कौन सा आ गया 92। बता लीजिए। क्लियर। तो याद रखें पूरक कोड होते हैं जिनमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, और संपूरक होते हैं ऐसे दो कोण जिनमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। दोनों को याद रखिएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जा रहा है। तो ये थे आपके आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन। बाकी सभी को सूचित दोबारा करना चाहूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहां आप सर्च करें, जितनी भी पीडीएफ फाइल्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती हैं। जो भी हम यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं वो सब आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दी जाती हैं टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप सीधा सीधा सर्च कीजिएगा इंजीनियर विशाल खंडेलवाल के नाम से। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है, यहाँ आप जाइए और साथ में वहाँ आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ, नई ट्रिक्स के साथ। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है उस सीरीज में आप बने रहिए, आपको बड़ा मजा आएगा और सारे क्वेश्चंस आप देखिएगा पेपर में यहीं से आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।